हरिपुर की जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मुनमुन था। टुनटुनी चिड़िया का एक पति था जिनका नाम कबूतर बंटा था। बंटा कबूतर दूसरे के खेत में काम करके अपना परिवार का गुजारा करता था। दोनों पति पत्नी अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन दिनों बारिश का समय था और बंटा कबूतर को कहीं काम नहीं मिल रहा था। ऐसा कब तक चलेगा जी? मुनमुन सुबह से भूखी है। हम मजदूरों की तो यही जिंदगी है, बारिश के समय में काम ही नहीं मिलता। मैं बारिश रुकते ही काम ढूंढने जाऊंगा। अगर घर में चावल पड़े हो तो उन्हें उबालकर उसका पानी मुनमुन को पिला दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नहीं जी, मैंने कई बार डब्बे छान मारे पर अनाज का एक भी दाना नहीं है और मुनमुन भी बार बार अनाज मांग रही है। मैं उसे अभी देती हूँ कहकर चुप करा देती हूँ। आप कालू कौवा के यहाँ जाइए, शायद वहाँ खाने के लिए कुछ मिल जाए। हम भूखे रह सकते हैं मगर हम अपने बच्चे को भूखे नहीं रख सकते। ठीक है, तुम कहती हो तो जाता हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि कालू कौवा मुझे भोजन देगा। वैसे भी कालू कौवा एक नंबर का डकैत है। जैसे ही कबूतर बंटा भोजन के लिए अपने घर से निकलता है, बाहर की नजारा देखकर वे चौंक जाते हैं। पानी के सैलाब में लोगों का घर बहते हुए देखकर कबूतर बंटा जोर से चिल्लाने लगते हैं। टुनटुनी, जल्दी से मुनमुन को लेकर बाहर आओ। टुनटुनी मुनमुन को लेकर घर से बाहर निकलती है और वे देखती है कि चारों तरफ पानी का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा था। अरे बाप रे, अब तो ये पानी हमारे घर में घुसने ही वाला है। अब हम हमारी बेटी को लेकर कहाँ जाएंगे? ठीक है जी, मैं मुनमुन को पकड़ लेती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। पानी का बहुत तेज बहाव है। पानी का बहाव देखकर मुनमुन बहुत ज्यादा डर जाती है और मुनमुन रोने लगती है। मम्मा, मुझे पानी से डर लग रहा है। कहीं मैं पानी में डूब गई तो मेरा क्या होगा? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। अभी तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मा है ना, हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। वे पति पत्नी किसी सुरक्षित जगह पे जाने के बारे में सोच रही थी। चलिए जी, हम पहले घर के अंदर चलते हैं। बाहर में भीगने का कोई फायदा नहीं, नहीं तो मुनमुन बेटी को सर्दी हो जाएगी। फिर वे दोनों मुनमुन को लेकर घर के अंदर चला जाता है। वे जाकर देखते हैं घर में पानी भरा होता है। पानी को देखकर टुनटुनी कहती है कबूतर बंटा से, बाहर भी बारिश हो रही है और घर के अंदर भी पानी भरा जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और वैसे भी मुनमुन तो पानी को देखकर कब से रोई जा रही है। यह बात सुनकर कबूतर बंटा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुम मत डरो, जरूरी का सामान बांध लो। चलो हम भैया के घर चलते हैं। उनका घर पक्का का है। उनके यहाँ हमारी जान सुरक्षित रहेगी। लगता है भैया के घर जाना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं। चलो मुनमुन, अपने ताऊजी के घर चलो। यह सुनकर कबूतर बंटा अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ चील के घर पहुंच जाता है। कबूतर बंटा पहुंचकर चील के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। भैया, जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया कमबख्त। रुको रुको, आ रहा हूँ। दरवाजा तोड़ दोगे क्या? अरे बंटा कबूतर, तुम इतनी बारिश में बेटी और पत्नी के साथ? हाँ भैया, हम लोग यहाँ आ गए क्योंकि हमारे घर में पानी भर गया है। कृपया करके जब तक बारिश होती है आप हमें अपने घर में रख लो। ये क्या कह रहे हो बंटा तुम? अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुम लोग कहीं और जाकर आशियाना ढूंढो। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आप तो हमारे अपने हो ना। ज्यादा नहीं, बस बारिश रुकने तक आप अपने घर में हमें आसरा दे दो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अपनी पत्नी के हाथों मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम अब यहाँ से जाओ।
कबूतर बंटा का एक भी नहीं सुनता है और चील अपना घर का दरवाजा बंद कर लेता है। अब हम जंगल में कहाँ भटकते फिरे, हमारा अपना भाई ही हमारा साथ नहीं दे रहा। शायद ऊपर वाला ने टुनटुनी की बात सुन ली और बारिश रुक गई। तभी अचानक धनवान कालू कौवा निराश होकर खड़ा होता है। उनकी कार पलटी हुई होती है। वे मदद की गुहार करते हुए कबूतर बंटा से बात करने लगता है। अगर कहीं मुझे आसरा मिल जाता तो कल मैं अपने नौकर को बुलाकर कार ठीक करवा लेता। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे घर चलिए, पर हाँ, मेरा घर टूटा फूटा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप आज रात मेरे यहाँ रुक जाइए और कल अपने नौकर को बुलवाकर अपनी कार ठीक करवा लेना। अरे बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? घर चाहे टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में एक रात के लिए आसरा दे रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरी और आपकी तो कोई जान पहचान भी नहीं है। यह कहकर धनवान कालू कौवा और कबूतर बंटा चला जाता है। कालू कौवा कबूतर बंटा का घर में एक रात रह जाता है और वे अगले दिन सुबह जाते समय कबूतर बंटा से बात करने लगता है। तुम दिल के बहुत अच्छे हो। आजकल ऐसे पक्षी बहुत कम मिलते हैं। मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरा कार का फैक्ट्री है और मैं आपको अपने फैक्ट्री पे मैनेजर की नौकरी देना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप आकर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में कबूतर बंटा कालू कौवा का फैक्ट्री पहुँच जाता है। ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी। मैंने अपने फैक्ट्री के पास वाले पेड़ पर तुम्हारा घर बनवा दिया है। अब तुम अपने परिवार के साथ यहाँ पर खुशी से रह सकते हो। फिर यह खबर कबूतर बंटा अपनी पत्नी और बेटी को सुनाता है। वे दोनों नए घर में आ जाता है। फिर वे तीनों अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगते हैं। रात भर बारिश होती रही। टुनटुन और मुनमुन के घर के पास एक आम का पेड़ था। पेड़ भी बहुत खुश था। पेड़ सांस लेते हैं और बड़े होते हैं। टुनटुन और मुनमुन अपने घर की खिड़कियों से आम के पेड़ को देखकर कहते हैं, वाह मुनमुन बहन, पेड़ में कितने पके पके आम लगे हुए हैं। हाँ भाई, जैसा लग रहा है वह हमें बुला रहे हैं, आकर खा लो। मम्मा मम्मा, हम आम खाने जा रहे हैं, हम आपके लिए भी लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से जाना। फिर टुनटुन और मुनमुन आम खाने चले जाते हैं। टुनटुन और मुनमुन काफी सारे आम तोड़ते हैं, खुद भी पेट भर के खाते हैं और वह अपने मम्मी पापा के लिए भी लेकर जाते हैं। टूनी चिड़िया और बुलबुल बहुत खुश होते हैं। मेरे बच्चे हमारे लिए पके पके आम लाए हैं। टुनटुन कुछ जामुन रख लेता है। बेटा, ये किसके लिए है? माँ, ये आम मेरे दोस्त मिट्ठू के लिए है। ये तो अच्छी बात है। जाओ और तुम मिट्ठू को आम दे आओ। टुनटुन अपने दोस्त मिट्ठू के घर जाता है और दरवाजे पे दस्तक देता है। मिट्ठू, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मिट्ठू दरवाजा खोलता है। आजा मेरे दोस्त, सही समय पर आए हो। ये देखो कितने मजे का अंगूर है, आज मैंने भी अंगूर लाया था। फिर दोनों दोस्त मिलकर आम और अंगूर खाते हैं। टुनटुन शाम को अपना घर चला जाता है। अगले दिन सुबह आम का पेड़ ना देखकर टुनटुन और मुनमुन रोने लगता है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल खाली पड़ा था। वे दोनों को आम का पेड़ बहुत ज्यादा पसंद था। वह पेड़ कुछ इंसान काट कर ले गए थे। तुम मत रो बेटा, हम और पेड़ उगा लेंगे। मम्मा, क्या ये इंसान नहीं जानते हम सब के लिए पेड़ कितने जरूरी हैं? आखिर ये इंसान यूं ही पेड़ काट देते हैं।
बेटा, सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग कम अकल वाले होते हैं जो पेड़ काट देते हैं। यह कहकर टोनी आम का बीज ले आता है और उन्हें जमीन में बो देता है। टुनटुन और मुनमुन रोज उठकर सुबह आम के जड़ों को पानी दिया करती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद पेड़ पर बहुत सारे पके पके और रसीले आम आ जाते हैं। इन्हें देखकर टुनटुन और मुनमुन बहुत खुश होता है। मम्मा मम्मा, हमारे पेड़ में आम आए हैं, वो देखो। जाओ बेटा, अब तुम दोनों जी भर कर आम खाओ। टुनटुन और मुनमुन आम खाने चले जाते हैं। रानी चिड़िया अपने दरबार से कहता है, जाओ पूरी जंगल में ऐलान कर दो, जो पक्षी 10 दिन के बाद सबसे मीठा फल हमारे राज दरबार में हाजिर करेगा, उसे इनाम में सोने का सिक्का दिया जाएगा। ठीक है रानी चिड़िया, जैसी आपका हुक्म हो। यह सुनकर दरबारी ऐलान करने चला जाता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सारी पक्षियां सुनो, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। रानी चिड़िया की तरफ से हुक्म हुआ है, जो पक्षी 10 दिन के बाद राज दरबार में सबसे मीठा फल हाजिर करेगा, उन्हें इनाम में सोने का सिक्का दिया जाएगा। दरबारी ऐलान करने के बाद वहां से चला जाता है। यह खबर टुनटुन और मुनमुन सुन लेता है। यह खबर मम्मी को बताना चाहिए, चलो चलकर मम्मी को बताते हैं। यह कहकर टुनटुन और मुनमुन टूनी के पास आ जाते हैं। टुनटुन रानी की खबर के बारे में टूनी को सारी बात बता देते हैं। माँ, मुझे लगता है ये सोने का सिक्का हमें ही मिलेगा। मुझे नहीं लगता इतने बड़े जंगल में हमारे आम से भी मीठा कोई फल होगा। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा। अब तो यह बात 10 दिन के बाद ही पता चलेगा। यह खबर सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। वह फलों की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। एक एक दिन गुजरा जा रहा था। देखते ही देखते 9 दिन बीत जाता है। आखिर में कालू कौवा को कुछ सेब मिलता है। कालू कौवा कुछ सेब को तोड़कर अपना घर ले आता है। बुलबुल बहुत परेशान होता है। कुछ दूर जाने के बाद बुलबुल को एक अमरूद का पेड़ नजर आता है। बुलबुल उस पेड़ के पास चला जाता है, अमरूद को तोड़कर घर ले आता है। टुनटुन और मुनमुन पके पके अपने पेड़ से कुछ आम को तोड़ लाता है और वह अपनी मम्मी को दे देता है। शाम हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सभी पक्षी अपने अपने फलों को लेकर राज दरबार में हाजिर होता है। कुछ ही देर में फलों का टेस्ट का प्रक्रिया शुरू होता है। कालू कौवा, तुम अपना फल लेकर आओ। कालू कौवा सेब को लेकर आगे बढ़ता है। रानी एक सेब को उठाकर टेस्ट करने लगता है। हाथू, इसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, इसमें तो सिर्फ पानी है पानी। ये भी कोई फल है भला? फिर बुलबुल का बारी आ जाता है। बुलबुल, इधर आओ। रानी चिड़िया एक अमरूद को उठाकर टेस्ट करने लगता है। आहा, कितना खट्टा है। ये फल भी कोई खाता है भला? ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम भी नाकाम हो गए हो। अब बारी आती है टूनी की। टूनी, तुम अपना फल को लेकर इधर आओ। रानी एक आम को टेस्ट करने लगता है। अरे वाह, इतना मीठा फल। मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी में इतना मीठा फल कभी नहीं खाया। रानी चिड़िया अपने दरबारी से हुक्म करता है, यह सिक्के का हकदार सिर्फ टोनी है। यह सोने की सिक्का टोनी को दिया जाए।
दरबारी सोने की सिक्का को टूनी तक पहुंचा देता है। टूनी बहुत खुश होती है और सिक्का को लेकर टूनी घर जाने लगते हैं। यह बात कालू कौवा को हजम नहीं होता है। यह सोचने लगता है, ऐसे कैसे हो गया? मेरी रहते हुए सिक्का किसी और को कैसे मिल सकता है? मैंने इतनी मेहनत से सेब को ढूंढ कर लाया और सिक्का कोई और ले गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। टूनी अब तक घर नहीं पहुंची होगी। टूनी से ये सिक्का तो मुझे छीनना होगा। यह सोचकर कालू कौवा टूनी की पीछा करने लगता है। चिड़िया रानी को कालू कौवा पर शक होता है। हमें कालू कौवा पर शक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो सिक्के की लालच में टूनी के साथ रास्ते में छल कपट करे। जाओ दरबारी जाओ, टूनी को अपने घर तक छोड़ कर आओ। दरबारी टूनी की मदद करने के लिए चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं कालू कौवा टूनी के रास्ते में खड़े होते हैं। कालू कौवा टूनी से बहस कर रहे होते हैं। देखो टूनी, तुम सीधे सीधे ये सिक्का मुझे दे दो। तुम्हें पता है ना, मैं इस जंगल का डाकू हूँ, डाकू। अगर तुमने ये सिक्का मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारा घर-बार सब तोड़वा दूंगा। दरबारी सब सुन लेते हैं। कालू कौवा को पकड़कर पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। दरबारी यह खबर चिड़िया रानी को बता देते हैं। चिड़िया रानी अपनी दरबारी से कहते हैं, मेरा बंदूक लेकर आओ और चलो मेरे साथ। कालू कौवा पे निशाना करते हैं। बहुत देर हो गए किसी को टपकाया हुआ। यह कहकर दरबारी और चिड़िया रानी बंदूक लेकर कालू कौवा के पास पहुंच जाते हैं। वह एक पेड़ में लटका हुआ होता है। रानी चिड़िया बंदूक निकालकर कालू कौवा को शूट कर देता है। फिर स्टोरी को खत्म कर देता है।